This is NDTV, and you're watching Classics. बल्लीमारा के मोहल्ले की पेचीदा दलीलों की सी गलियों से कुछ ही दूर जामा मस्जिद के इस इलाके से गुजरते हुए आपको दिखाई देते हैं मनी एक्सचेंज एजेंटों के कई काउंटर। और यही से होता है वो एहसास कि देश में नकली नोटों की पहचान करने के तरीके कितने देसी हैं। अगर ये दांत से करेंगे तो कर जाएगा। इस इलाके में बगैर लाइसेंस के मनी एक्सचेंज का कारोबार खूब फला फूला है, लेकिन करेंसी की परख के नए नुस्खे इन गलियों तक नहीं पहुंचे। इन्हीं गलियों में फिर लौटेंगे कुछ देर बाद और कुछ और जानने, लेकिन पुरानी दिल्ली के इस इलाके से अब चलिए संसद के गलियारों में। ये चेतावनी है कि देश में नकली करेंसी का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में जाली करेंसी का खतरा आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बनने जा रहा है। अमूमन संसदीय समिति की रिपोर्ट आती है और चली जाती है, लेकिन ये रिपोर्ट इस मायने में खास है क्योंकि एक ऐसे वक्त में आई है जब पूरा देश आतंकवाद के खतरे से लड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये हर कोई जानता है कि आतंकवादी नेटवर्क और जाली करेंसी का अपने आप में एक गहरा रिश्ता है। जितनी तेजी से पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी हमले देश के ऊपर बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से कहीं न कहीं जाली करेंसी की सप्लाई भी देश में बढ़ी है। इक्कीस दिसंबर पश्चिम बंगाल में 3 लोग 1.25 लाख की जाली करेंसी के साथ पकड़े गए। 20 दिसंबर दिल्ली से सटे बुलंदशहर जिले में 2 लोग 70,000 की नकली करेंसी के साथ पकड़े गए। 16 दिसंबर 5 नेपाली नागरिक यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 1,65,000 की करेंसी के साथ पकड़े गए। घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और पिछले 1 महीने में ही कोई दर्जन भर जगहों से नकली नोट पकड़े गए हैं। जी हां, नकली करेंसी के गिरोहों को अब सिर्फ अपराधी, स्मगलर या अंडरवर्ल्ड के गुर्गे समझना भूल है। इन लोगों का सीधा रिश्ता अब आतंकवाद के नेटवर्क के साथ है। संसद की कमेटी चेतावनी दे रही है कि नकली नोटों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है और सीमा पार से जाली नोट भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। बेसिकली जो लोग करा रहे हैं ये तो सारी दुनिया को पता है, सरकार को पता है, सरकार की रिपोर्ट में है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा है वो अलग बात है। ये शुरू से सारे इंटेलिजेंस के लोग बता रहे हैं कि वो इस काम को कौन लोग करते हैं और कहां से ये होता है। 3 साल पहले कुल 1,76,00,000 रुपए की नकली करेंसी पकड़ी गई। इसके अगले साल 2,31,00,000 रुपए की नकली करेंसी पकड़ी गई, लेकिन ताजा वर्ष में ये रकम दोगुने से अधिक हो गई है। 2007-08 में अब तक 5.5 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी जा चुकी है। नकली नोटों का सबसे बड़ा कारोबार चल रहा है उत्तर प्रदेश से। वो प्रदेश जिसकी सीमा दिल्ली से लेकर नेपाल तक फैली है, बिहार से लगते हुए। यूपी में पिछले 15 दिनों में ही कम से कम 4 जगह नकली करेंसी के गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ है। खतरे की घंटी अगर बार बार यूपी से बजती है तो इसकी वजह है नेपाल से लगती सैकड़ों किलोमीटर की सीमा, जहां ISI का अड्डा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत नेपाल सीमा से सबसे ज्यादा नकली करेंसी देश के भीतर भेजी जा रही है और जिस राज्य में इसकी सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं वो है नेपाल सीमा से लगा उत्तर प्रदेश। ये मामला कई बार इस संसद में उठाया भी जा चुका है, लेकिन खुद यूपी पुलिस कहती है कि इस बारे में पिछले कई सालों में उसने जितनी बार भी RBI के अधिकारियों को चेतावनी भरी चिट्ठियां लिखी, उसका कोई जवाब नहीं आया, उनके कान में कोई जू नहीं रहेगी। लेकिन इसी साल नेपाल सीमा से लगे डुमरियागंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 2 करोड़ रुपए के नकली नोट होने का भंडाफोड़ हुआ। तब जाकर रिजर्व बैंक की नींव टूटी। डुमरियागंज में न केवल नकली करेंसी से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ, बल्कि ये पता भी चला कि इसी शाखा का स्टाफ
नेपाल से आने वाली नकली करेंसी के कारोबार में साथ देता रहा है। तलाशी होने पर डुमरियागंज ब्रांच से ही 5 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई। देश का सबसे बड़ा पर्दाफाश था ये। फिर शुरू हुआ छापों का सिलसिला। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी शाखाओं पर छापे मारे गए। तब पता चला कि नकली नोटों के कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हैं। पहले से ही ये शक होता आ रहा है कि इसमें आईएसआई का हाथ है, क्योंकि कई नोट्स जो पकड़े गए हैं, फेक करेंसी नोट्स, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और साधारण आदमी को या जो थोड़ा सा ट्रेनिंग भी जिसने ली हो उसको उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। संसदीय समिति के आगे बयान में खुद गृह मंत्रालय के सचिव ने यह माना है, कुछ लोग हैं जो नकली करेंसी के कारोबार के जरिए पैसा बनाना चाहते हैं और ये कारोबार चला रहे हैं, लेकिन संगठित अपराधी गैंग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका रिश्ता हथियारों की तस्करी से है। बात यही नहीं रुकती। हथियारों की तस्करी को पीछे छोड़कर अब ये पूरा मामला आतंकवाद से जुड़ गया है और इस काम के लिए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमा का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शामिल गिरोह पाकिस्तान, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार से काला कारोबार चला रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जितनी भी नकली करेंसी भारत में भेजी जा रही है, उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान में छापी जा रही है। आईएसआई का पूरा नेटवर्क इस काम में लगा है और आतंकवादी संगठनों और अपराधियों के साथ पूरी सांठगांठ है। काठमांडू आईएसआई का एक गढ़ है। काठमांडू से बहुत सारी योजनाएं आईएसआई की वहीं से लॉन्च होती हैं और नेपाल बॉर्डर को पार करा के वो हिंदुस्तान में तरह तरह के सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरा इनका गढ़ है ढाका, हमारे बगल में। ढाका में भी आईएसआई का एक समझिए कि एक किला है। वहाँ उस किले से वो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स को मदद करते हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न करने के लिए आर्म्स की स्मगलिंग करते हैं। लगातार बढ़ रहे आतंकवादी हमलों को देखते हुए ये सवाल लाजमी है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर हमले को रोकने के लिए आखिर क्या कर रही है। करेंसी की जैसी बात है तो जो सिक्के हैं, अब सिक्के ट्रकों में भर के हमारे बांग्लादेश जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी ये सब चिंता की और गंभीर बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके और विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। खुफिया विभाग के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि ये कारोबार कुछ ऐसे चलता है कि अगर आप 100 रुपए का नकली नोट देश के भीतर पहुंचाएं तो बदले में पहुंचाने वाले को 50 रुपए असली दिए जाते हैं और ये करेंसी चली जाती है बाहर आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए। आईबी का कहना है कि देश में आज 1,70,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी पहुंच चुकी है। अगर खुफिया विभाग के फॉर्मूले को ही सच माने तो इस हिसाब से इस रकम का आधा यानी कम से कम 85,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आतंक के नेटवर्क को जाली नोटों के जरिए ही हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को चुनौती देने वाला एक खतरा इतनी बेरोक-टोक बढ़ रहा है? इसके अंतर्गत जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनको अगर कोर्ट से सज़ा भी हुई तो मैक्सिमम सज़ा मेरे ख्याल में भारतीय दंड विधान में इसका 5 साल से ज़्यादा नहीं है। अब जाके जो नया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बना है उसमें मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी का भी प्रावधान डाल दिया है। पर मैं समझता हूँ ये सज़ा इतनी बड़ी है, मैं तो इसको मतलब एक आदमी की हत्या से बड़ा इसको अपराध मानता हूँ। मोर सीरियस देन मर्डर। मर्डर में एक आदमी मरता है, इसमें आप देश का गला घोंट रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था का गला घोंट दे रहे हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम पनिशमेंट जो कुछ हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए और इसमें 5-10 साल की सज़ा कुछ नहीं होनी है। तो अब सरकार के पास नए कानून के तहत सजा देने का रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को मिटाना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार का देश के भीतर नकली करेंसी पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल है। आगे देखेंगे कैसे पहचान सकते हैं आप नकली करेंसी को, ताकि आप भी कर सकें देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में मदद। देखते रहिए, स्पेशल रिपोर्ट अभी जारी है।